Auzubillahiссami'un-alim minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic today we will discuss inshallah is impact and potential of television. So first of all we will try to understand the meanings of impact and potential. So सबसे पहली चीज़ ये है कि you must have the understanding regarding the word potential and impact ताकि हम उसके accordingly चीज़ों को आगे लेके चल सकें और हमें पता हो कि हमने किस चीज़ के रिलेटेड बात करनी है इस टॉपिक में। जी, पोटेंशियल का मतलब क्या है? लेटेंट क्वालिटीज़ आर एबिलिटीज़ दैट मे बी डेवलप्ड एंड लीड टू फ्यूचर सक्सेस। प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं ना किसी चीज़ के, जैसे हम कह सकते हैं कि चांसेस टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। किसी चीज़ के अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें और काबिलियतें होना जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होगी, ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा कामयाब होगी। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बेटा ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम बात करें आज के दौर की कि पोटेंशियल जो है वो टेलीविज़न का किस हद तक है और इम्पैक्ट किस हद तक है, तो ये जो एक ग्रोथ हो रही थी पिछले 1-2 डिकेड में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, दुनिया में तो ज़ाहिर है हमने डिस्कस कर लिया कि हमसे कोई 50 साल पहले वो लोग टेक्नोलॉजी में जो थे वो आगे थे इस लिहाज से। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ख़ास तौर पे मुशर्रफ ईरा के बाद जब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइवेट टीवी चैनल्स को इजाज़त मिली नशरियात की और उनको लाइसेंस मिले, तो उसके बाद से डेफिनेटली इसके पोटेंशियल और इम्पैक्ट में इजाफा हुआ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जब किसी चीज़ की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा उसकी कामयाबी की तरफ, इसीलिए तो लोग ज़्यादातर जो है वो बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून भी जो थे, जैसे लैक्सन एंड टबैको कंपनी है और अदर जो है, तो उन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आ रहा था। और इसी तरह से जब कोई चीज़ ज़्यादा लेवल पे जो है वो देखी जाएगी, अपनाई जाएगी, तो डेफिनेटली उसके असरात भी जो हैं वो ज़्यादा वसी पैमाने पे होंगे। लेकिन जो बात मैं जिसकी तरफ आपको अभी स्टार्ट में ही थोड़ा क्लू देना चाहता हूँ वो बेटा ये है कि ये चीज़ पिछले 5 साल 10 साल पहले अगर हम डिस्कस करते तो ये बहुत अच्छा था टॉपिक, ठीक है, आज भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम सोशल मीडिया को देखें कि वो जो जिस तरह का पोटेंशियल और इम्पैक्ट आज सोशल मीडिया का है, न्यू मीडिया का या डिजिटल मीडिया का, तो उस सूरत में और जिस तरह से आप कह लें कि सोशल मीडिया जो है वो उसकी प्रोग्रेस एक चैलेंज बन गई हुई है ट्रेडिशनल मीडिया के लिए, पार्टिकुलरली न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस हवाले से जब हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया ज़्यादा पावरफुल जो है वो ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये ज़्यादा पावरफुल टूल्स हो रहे हैं जो है वो कम्युनिकेशन के रादर दैन ट्रेडिशनल मीडिया। पोटेंशियल टेलीविज़न के और इम्पैक्ट के हवाले से वो तमाम क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ जो किसी चीज़ को कामयाबी के अमकानात रोशन करती हैं इन फ्यूचर, हैविंग आर शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर। इज़ इट क्लियर कि इन फ्यूचर कोई चीज़ जो है वो कितनी डेवलप हो सकती है, उसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं, इस हवाले से हम बात करें। तो ये हमने देखना है कि आज के दौर में टेलीविज़न के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। दूसरी बात है इम्पैक्ट, अ मार्क्ड इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, कि जो चीज़ किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से, किसी चीज़ को जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस से उसके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर, उसको हमने देखना है कि टेलीविज़न के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, किसी शख्स के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, किसी शख्स या किसी चीज़ के जो असरात हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि टेलीविज़न का पोटेंशियल कितना है आने वाले वक्त में और उसके जो असरात हैं हमारे सोसाइटी के ऊपर वो किस तरह से हो सकते हैं। इसको हम डिफरेंट कैटेगरी में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बिहेवियर के हवाले से इम्पैक्ट है
टेलीविज़न का वो कितना है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो आज के दौर में जो सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर ट्रेडिशनल मीडिया, दैट इज़ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम टेलीविज़न के पोटेंशियल की बच्चे बात करें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है टेलीविज़न के लिए और जो जिसने उसके पोटेंशियल को वीक किया है या उसके पोटेंशियल पे जो अगर कोई ज़रब लगा रहा है तो वो सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया। क्योंकि अब कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है और वो लोग जो इन्हिसार करते थे ट्रेडिशनल मीडिया पे, आप देखें पहले एक दौर था कि हम वी हैव टू वेट टू पब्लिश द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। हमें इंतज़ार होता था, अच्छा सुबह अखबार आएगा तो उसमें देखेंगे खबर छपी है कि नहीं, देन हमें यकीन होगा कि हाँ ये अखबार में ख़बर आ गई, अब ये ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते थे कि जी टेलीविज़न पे कोई चीज़ चल गई है कि नहीं। लेकिन आज आप देखें कि आज हमें अखबार की और टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखते हैं शफ़क़त महमूद का ट्वीट आ गया है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दी है कि नहीं, और इसी तरह से तमाम जो ऑफिशियल हैं, रिलेटेड हैं या इन्फॉर्मेशन है। तो अब आप जब आपने ट्वीट किसी का देख लिया, जब आपने उसकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन लाइव अपने उस पर सेल फ़ोन पे देख ली इंटरनेट के ज़रिए, तो अब आपको अखबार के आने का और टीवी में ख़बर चलने का कोई इंतज़ार नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस वक्त जो पोटेंशियल है वो जो नज़र आ रहा है इन फ्यूचर, वो डिजिटल मीडिया का ज़्यादा नज़र आ रहा है और ये टफ़ टाइम भी दे रहा है। नो डाउट ट्रेडिशनल मीडिया को बहुत टफ़ टाइम दे रहा है। डेफिनेटली अगर आपको एक ट्वीट से और वो भी उस बंदे के डायरेक्ट से जिससे आपने इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो मिल रही है, तो आप क्या बॉदर करेंगे सुबह 10, 12, 14 रुपए का अखबार ख़रीदें और उस पर बैठ के पढ़ें, या जाएं और पहले टीवी लगाएं और फिर वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करें ख़बर का और फिर आप उसको सुनें। ज़रूरत नहीं है इस बात की। सो लिहाजा जब हम पोटेंशियल की बेटा बात करते हैं तो ये पिछले 1-2 डिकेड में तो ख़ास तौर पे मुशर्रफ के ईरा के बाद जो है ये काफ़ी इसका फ्लॉरिश हुआ है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर तरक्की हुई है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि तमाम जो बिज़नेसमैन हैं वो भी इस तरफ आए हैं और उन्होंने अपना पैसा जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया। डेफिनेटली उनको नज़र आ रहा था कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है। लिहाजा पहली जो हम बात करेंगे वो बिहेवियर के हवाले से करेंगे कि टीवी एज ए इंटरटेनर, नो डाउट कि अगर मैंने ये बात आपसे शायद पता नहीं की हो कि नहीं की हो, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता होगा कि इंटरटेन का मतलब यहाँ पे, तो इंटरटेन ज़ाहिर है कि लाजमी हिस्सा है एक इंसान की ज़िंदगी का। और यहाँ पे इंटरटेन का मतलब ये नहीं है कि हम बात करें कि जी कोई कॉमेडी ड्रामे देखना ही इंटरटेनमेंट है या फिल्में देखना ही इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट का मैं मतलब बता चुका हुआ हूँ, टू गेट प्लेयर, टू गेट रिलैक्स, कोई भी चीज़ जिससे आपको जो है वो आप इजी फील कर रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, वो आपके लिए एज ए इंटरटेनमेंट है। सपोज़ आप किताब पढ़ के आपको अच्छा फील हो रहा है और आप उस पे लिए इंटरटेन हो रहे हैं, आप थके हारे आए हैं, चाय का कप पी के आप इंटरटेनमेंट हो रही है आपकी, इट्स ओके, लेजर टाइम आप गुजार रहे हैं, टीवी देख के हो रहे हैं। टीवी का मसला ये है कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देता है और आज के दौर में तो डेफिनेटली जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आजकल मसला कंटेंट का नहीं है कि कंटेंट मिल नहीं रहा, आजकल मसला कंटेंट को चूज़ करने का है। जैसे हमने बात की कि पहले 2 घंटे या 4 घंटे टेलीविज़न की नशरियात चलती थी तो उसमें लोग वेट करते थे और फिर जो जहाँ पे टेलीविज़न आए नए नए तो लोग चिपक के बैठे हुए होते थे और फिर जनाब वो इतने घंटे उन्होंने उसको देखना है और इस तरह से उसकी नस्रिया, तो ज़ाहिर है वो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट था, एक एंटरटेनर के तौर पे टेलीविज़न उनको सहूलियात फराहम करता था। लेकिन आज जो है, आज तो आपको, मुझे याद है कि जब एक ड्रामा अंधेरा उजाला, इस तरह के पीटीवी के और बड़े बड़े अच्छे ड्रामे हैं और लिटरली बाकायदा पे जो है वो औरतें जो हैं वो दोबारा सारा खाना शुना बना के और अपना समेट के
कि 8 बजे या 7:55 पे या लाइक इस तरह से एक ड्रामा चलना है टीवी पे। तो इसी तरह से अंधेरा उजाला होता था एक ड्रामा, तो उस हवाले से बाकायदा गलियाँ सुनसान हो जाती थी। लोग जो हैं वो टेलीविजन्स के सामने बैठ जाते थे उसको एंटरटेन उसके लिए होने के लिए। तो टेलीविज़न एंटरटेनमेंट का एक बड़ा सोर्स है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन दूसरी सूरत में अब आप देखें कि अब हमारे पास, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि एंटरटेनमेंट मतलब टू गेट प्लेयर, आप किसी तरह से खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, वो आपके लिए एज ए एंटरटेनमेंट है। तो टेलीविज़न आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है, कोई और जो है वो शायद ना करता हो इतनी। मसलन किताब आपके पास, कोई घर पे लाइब्रेरी है तो शायद जाके आप कोई 100 किताब आपके पास पड़ी हो और आप उस पर देखें, तो फिर कोई एक आध किताब चूज़ करें, और इस तरह से कोई और सहूलियात आपके पास हैं या नहीं हैं। लेकिन टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो आप बच्चे आराम से रिमोट लेके बैठ जाएं, अब आपके लिए चॉइस करना मुश्किल हो रहा है कि आप 100 चैनल आ रहे हैं, 50 चैनल आ रहे हैं, तो उसमें से किस चीज़ को आप सिलेक्ट करें। लिहाजा अब वैरायटी ऑफ चॉइसेस जो है वो आपके पास मौजूद है कि आप नाच सुन लें, आप रेसलिंग देख लें, आप जनाब कोई फ़िल्म देख लें, आप कोई कुरान की तिलावत सुन लें, आप कोई पकवान मसाला बनाने वाला टेलीविज़न देख लें। सो इस तरह से यू हैव अ वैरायटी, और उस वैरायटी की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि हाँ, अब इस वैरायटी को जो चैलेंज कर रहे हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो सोशल मीडिया कर रहा है। इसी तरह से हर कोई यूट्यूब चैनल बनाए जा रहा है, पेजेस बनाए जा रहा है, और अब उनकी तादाद बेटा ट्रेडिशनल टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लिहाजा इसलिए मैं आपसे ये बार-बार साथ-साथ बात किए जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक पुराना मैंने आपको बताया है कि कोर्स है। तो इस हवाले से अब जो उसको फ़र्क पड़ेगा बेटा, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो डेफिनेटली इससे पड़ेगा, सोशल मीडिया से। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, स्टिल टेलीविजन हैव अ ग्रेट पोटेंशियल एज ए एंटरटेनर, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ चैनल्स देयर। तो हम किसी भी एक को सिलेक्ट करके हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, और फिर अब बेटा उससे दूसरी बड़ी बात कि 24 आवर्स जो है वो नशरियात हैं, तो आप किसी वक्त जिस तरह का जैसा चाहें टेलीविज़न ऑन करें और आप उसको इंटरटेनमेंट उससे ले सकते हैं। तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा कंटेंट रहा तो इन फ्यूचर जो है वो टीवी का पोटेंशियल आज भी है और इन फ्यूचर भी पॉसिबल है कि वो अपना, और उसको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाया मेंटेन, तो टीवी मौत मर जाएंगे अपनी, ये मेरी बात याद रखिएगा। टेलीविज़न जो हैं वो मज़ीद कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं हुकूमती सतह पर या आवाम के अंदर, वो कि जी टेलीविज़न जो है वो किसी ख़ास सिर्फ़ एक मकसद के तहत चलाया जा रहा है, या उससे सिर्फ़ जो है वो एंटरटेनमेंट हो रही है, या उससे सिर्फ़ एजुकेशन हो रही है। तो ये डिफरेंट मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे यहाँ लोगों के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन चूँकि हम अभी जो है वो इसका डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ पोटेंशियल जो इसके बिहेवियर के हवाले से, तो लिहाजा उस हद तक अगर हम देखें तो नो डाउट कि ये एक अच्छा एंटरटेनर के तौर पे मौजूद है और मौजूद रहेगा। नेक्सिटी डज नॉट हैव इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव प्रायोरिटी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर हमने इंफॉर्मेशन को और एजुकेशन को प्रायोरिटी ना दी, तो देन मे बी कि इसका पोटेंशियल कम होता जाए, और इसी तरह से हमारे रवैये भी ख़राब होते जाएंगे। इसको ज़रा बात को समझ लें। जैसे मैंने बेटा अभी कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं होगा तो ट्रेडिशनल मीडिया आने वाले वक्त में अपनी मौत आप मर जाएगा। इस वक्त आप देखें कि जितने टीवी चैनल हमारे पास हैं, जो उनकी प्रायोरिटी है वो बिज़नेस है। बिज़नेस मतलब व्यूअर्स को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों आपको टेलीविज़न को उसको देखें। उसके लिए कंटेंट जैसा भी हो उस पर कोई गौर नहीं कर रहा। और
अगर हम ये कहें, जैसे हमने कल बात की थी कि टेलीविज़न बेसिकली बेटा एजुकेशन के पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। एजुकेशन सिर्फ जब मैं बात करता हूँ तो एजुकेटिव का मतलब जो सिर्फ ये नहीं है कि आप किताबों की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखें हमारे यहाँ इस वक्त कितनी, आप सारे लोगों के पास डिग्रियाँ होंगी डेफिनेटली। हमारे इर्द गिर्द आप देखें लिटरेसी रेट कितना बढ़ चुका हुआ है, डिग्री होल्डर्स कितने ज़्यादा हैं। और कभी खाल खाल कोई पीएचडी शायद ही कोई ख्वाब में होता था, आजकल तो पीएचडीज़ की लाइन लगी हुई है। एमफिल तो आम सी डिग्री बन गई है, मास्टर को तो एम ही हो गया है। तो देखें कि एजुकेशन कितनी, मदरसे भी बढ़ गए और जनाब यूनिवर्सिटियाँ भी बढ़ गई, कॉलेजेस भी बढ़ गए, स्कूल भी बढ़ गए, अदारे भी बढ़ गए। लेकिन इसके बावजूद आप देखें माशरे के अंदर बदतमीज़ी भी बढ़ गई। जो अखलाकियात का पहलू था, वो चीज़ जो एजुकेशन ने की वजह से आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही। तो लिहाजा टेलीविज़न का काम सिर्फ हमें ड्रामे दिखाना नहीं है। टेलीविज़न का काम ये भी है कि वो लोगों को एजुकेट करे, रवैयों के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से। ठीक है, आप देखें जितने भी पढ़े लिखे हम हो जाएं, डिग्री होल्डर मैं कहता होता हूँ वैसे इसे, तो डिग्री होल्डर जितने भी अब हो जाए, जब एक बस और वैगन आएगी हम टूट के पड़ेंगे उस पर। खाने का वो जो आमतौर पे ये जो खाते हैं, ये बारात पे खाना, वो जब खुलेगा या किसी और फंक्शन पे, तो वो आप देखें लोगों के रवैये। ठीक है, तो हमारे बेशक आप 10 सवारियां बाहर खड़ी हों और बस में 20 सीटें हों, इसके बावजूद भी जो है वो किसी को इस बात का यकीन नहीं है कि नहीं मुझे सीट मिल जाएगी। इसी तरह से 50 लोग हैं खाने के लिए और 100 का इंतज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद हर कोई जो है वो आपको नज़र आएगा कि बेयकीनी की कैफियत में। सो हमारे यहाँ एक टेलीविज़न जो ये जो उसका इम्पैक्ट था होना चाहिए था, उस इस फैक्टर के लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एजुकेट भी करे, तो वो हमें नज़र नहीं आता। उसकी प्रायोरिटी एजुकेट करना नहीं है लोगों को। ठीक है, जो कुछ उसके कंटेंट पे बात लंबी हो जाएगी, दिखाया जा रहा है, उस सब के बाद जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है, वो अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में समाऊँ, तो सोसाइटी सेल्फिश होती जा रही है। अब सेल्फिश अपनी ताई, बस अपनी ज़ात, और वो अपनी ज़ात को प्रमोट करना हमें इतना अजीज़ हो गया है कि उसके लिए हम किसी की ज़ात को भी कुचल सकते हैं, किसी के अरमान, किसी की ज़ात, किसी की तमीज़, कुछ भी। सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़ात को प्रमोट करें। और ये जो एजुकेट हो रहा है, ये डेफिनेटली ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये आपका मीडिया ही कर रहा है। अगर बिहेवियर के हवाले से आपने मेजर करना हो, तो आप अपनी वालिदैन से पूछें, अपनी अम्मी से पूछें, अपने अब्बा से पूछें कि जब घर में अब्बा या आपका दादा आते थे तो ऐसे होता था, तो फौरी तौर पे घर पे कितनी तब्दीली आती थी। कुड़ियाँ पज पुज के दुपट्टे सीधे करके अपने घर च बड़ बुड़ के कमरियाँ च चलियाँ जानियाँ, अब्बा आ गया, दादा आ गया। लेकिन अब छोटा सा बच्चा भी सवाल करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और ये आपने किया है तो क्यों किया है, ऐसा क्या है और वैसा क्या है। सो लिहाजा अब ये बात नहीं है। तो ये जो रवैयों में हमारे फ़र्क आया है, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे मुआशरे में कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे घरों में हो, तो ये डेफिनेटली इस मीडिया के इस्तेमाल की वजह से आया। और वो जो पॉजिटिव उसका पर्पस था हमें एजुकेट करने का, वो हमें बेटा अब नज़र नहीं आ रहा। तीसरी चीज़ जो है वो अनचेक्ड यूज़ ऑफ टेलीविज़न है, कि वो जो कैमरा तो बना दिया गया, उसके वक्तन फ़ौक्तन जो है वो मामला चलते भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि एथिकली जितना स्ट्रॉन्ग हमें होना चाहिए था, वो हम नहीं हैं। तो हमारे यहाँ जो कंटेंट पे चेक ना होने की वजह से जिस तरह के मर्जी एडवर्टीज़मेंट चलाए जा रहे हैं, उसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है, या आपकी जो सोशल मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, या दीगर इस तरह के जो कंटेंट के हवाले से मसाइल हैं। कंटेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वो जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो भी उसके किरदार हैं, एक्शंस हैं, मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ये अब मैं एड्स गिनाना जब शुरू करूँगा आपको तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन आप खुद भी अगर देखते हैं तो चाहे वो लड़की का टहलना हो, लड़के का कोई सर हिलाना, कुछ भी जो भी उसकी मूवमेंट है वो सारा उसका कंटेंट है। तो इसके अलावा टेलीविज़न में जो आपको जितना भी, चाहे वो न्यूज़ हो, ड्रामे हो, फ़िल्म हो,
कुछ भी, तो वो सारे का सारा जो है उस पे हमारे यहाँ कोई ऐसा चेक नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपने थोड़ा नोट किया हो, चूँकि मैं अभी नहीं देखता, कुछ अर्सा पहले की बात करता हूँ आपसे, इसीलिए जैस्मिन मंजूर एक होती थी इसमें एंकर, तो नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो लोगों को ऐसे पढ़ती थी जैसे साढ़े महल्ले च ना गलियां च पिंडां च कुछ चीज़ां होंदियां ने वो पैंदियां ने। एनी हो जी, जो हमारे यहाँ अनचेक जो यूज़ है टेलीविज़न का और उस ख़ास तौर पे उसके कंटेंट का, ये भी ओके, शुक्रिया जी। अच्छा जी, लेस पॉजिटिव यूटिलाइजेशन। टेलीविज़न का जो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है वो आप देखें कितना है। ज़ाहिर है कि वो उसके पोटेंशियल पे भी फ़र्क डालेगा और उसके बिहेवियर पे भी फ़र्क डालेगा, ठीक है। लेस पॉजिटिव यूटिलाइजेशन, अब आप देखें कि हमारे यहाँ ग्लैमरस के लिए और इश्यूज़ को उछालने के लिए आप देखें जितने एंकर पर्सन्स और चीज़ें और टेलीविज़न के हवाले से जितने प्रोग्राम आपको नज़र आते हैं, वहाँ पे हमें चीज़ें उछलती हुई तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आपको कोई सजेशन भी नज़र आते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आती हैं कि जनाब इस मसले का सजेशन ये हो सकता है। ऐसा नहीं है, हर कोई जो है वो उस चीज़ के जो आप कह लें कि जो उसकी अदर दैन क्वालिटीज़ हैं वो तो हमें बता रहा होता है और उस पे बड़ा जो है वो रवैया भी शो किया जा रहा होता है, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव चीज़ें जो है वो हमें नहीं बताई जाती। तो लिहाजा हमारे यहाँ ख़ास तौर पे फ़ॉरेन में हो सकता है टेलीविज़न को इस पॉजिटिव पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देखें इसकी वजह क्या है कि अगर आपने 1, 2, 4 बंदे बिठाए और उनसे गुफ्तगू की तो आपका कितना पैसा खर्च आएगा, लेकिन उसी तरह से अगर आपने उसके लिए आउटडोर प्रोडक्शन की जाके और कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करके बना के लेके आए तो उस पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए टेलीविज़न के लिए ये बड़ा आसान सा काम है कि 2-4 बंदे बिठाएं, एक कंट्रोवर्शियल सा इशू लगाएं और लोगों को आपस में लड़ाएं और देखने वाले भी मज़े करें और सुनने वाले भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है, ये कोई नहीं सोच रहा। तो ये पॉजिटिव यूटिलाइजेशन नहीं है टेलीविज़न की। लिहाजा नेक्स्ट है जी परसुएसिव, कन्विंसिंग एंड पॉजिटिव मीडिया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि परसुएड करने के हवाले से टेलीविज़न जो है वो ज़ाहिर है कि जो चीज़ नज़र भी आ रही है, रेडियो, अखबार और बाकी से ये ज़्यादा अहम है। तो कम्युनिकेशन होती सारी परसुएड करने के लिए है, कन्विंस करने के लिए, और ये एक बेहतर और पॉजिटिव मीडियम के तौर पे हमें नज़र आता है। नो डाउट कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है, वो एक अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर हम इसको चाहें तो इसको पॉजिटिव, कन्विंसिंग और परसुएसिव मीडियम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके इम्पैक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि शायद आपको जो है वो नज़र ना आए, जो इसकी स्क्रीन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें पढ़ के इस हवाले से आपको बता दूँ। तो इसमें जो डिफरेंट फील्ड्स बेटा बनाए गए हैं इसको चीज़ को देखने के लिए, थोड़ा सा मैं इसको और कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहली चीज़ है टेलीविज़न, टेलीविज़न के एजुकेशन। इस पे मेरा बड़ा ही इम्पैक्ट होता है हमेशा, क्योंकि सारे लोग हम एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं और हमारा ये बड़ा इस बात पे ज़ोम होता है कि जी हमने सीखना है और चीज़ों को। मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन में फ़र्क के हवाले से। इन्फॉर्मेशन जस्ट किसी चीज़ की इत्ला दे देना, किसी चीज़ के मतलब बता देना, ये इन्फॉर्मेशन है, और सिखाना जो है थोड़ा थोड़ा करके समझाना, ये एजुकेशन है, ठीक है। तो एजुकेट करना जो है, और उस हमेशा हम जब एजुकेट करते हैं तो उसके नतीजे में तब्दीली आती है, क्योंकि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं किसी को तो उसके बाद तब्दीली तो यकीनी है ना। लेकिन वो तब्दीली अगर नहीं आ रही तो फिर मेरा बेटा आप बड़ी अच्छी तरह से इस बात को मेजर कर सकते हैं कि हमने वाकई ही वी आर एजुकेटेड या जस्ट वी आर डिग्री होल्डर्स। अगर हमें इखलाकियात, तमीज़, एक दूसरे से बात करना, बर्दाश्त करना, रवैये और ये सारी चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं, और इस मुल्क के अंदर कोई लूट मार और करप्शन किसी रेडी वाले ने
किसी टांगे वाले ने और किसी हजाम की दुकान वाले ने नहीं की है, तो फिर ये सारे एजुकेटेड लोगों ने की है, जिनको आप एजुकेटेड बोलते हैं, तो वो डिग्री होल्डर्स हैं बेटा। एजुकेशन आपके अंदर जो चेंज लेके आती है वो ये तब्दीली नहीं है, ठीक है। और इसका इतना बड़ा इसका पर्पस है कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अम्बिया दुनिया में भेजे, एक लम्हे के लिए सिर्फ आप इस बात को सोचिएगा, क्या अल्लाह पाक अगर चाहते तो वो कुरान पाक एक एक हमारे घरों में नहीं आ सकते थे? आ सकते थे ना, ठीक है, कोई मुश्किल काम तो नहीं था। लेकिन हर किताब के साथ, कुरान के साथ, तौरात के साथ, ज़बूर के साथ एक एक फ़र्द को भेजा और उसको अपना रसूल बनाया, नबी बनाया, मैसेंजर बनाया, इसलिए कि टू इनकलकेट द थिंग्स, कि जाके देखिए, अगर हम कहते हैं कि जी हर बंदे का इनफरादी मसला है मज़हब, अगर मज़हब साहब का इनफरादी मसला था तो ठीक है भाई, अगर अल्लाह पाक ने कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना भी था या बाकी किताबें जो थी वो देनी भी थी, तो वो सबके घर में एक एक किताब आ जाती, उसकी असेस हो जाती। और बारिश भी तो अल्लाह देता है, वहाँ भी तो देता है, बाकी सारी, तो ये कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, ज़िंदगी भी तो देता है। तो उस वो इन्फॉर्मेशन हमें पहुंच जाती, लेकिन बेटा उस इन्फॉर्मेशन का कोई मकसद नहीं था अगर कोई हमें एजुकेट करने वाला साथ नहीं होता, रफ्ता रफ्ता समझाने वाला, सिखाने वाला और उसके नतीजे में तब्दीली लेके आने वाला। तो आप देखें तमाम के तमाम जो अम्बिया हैं वो साथ इसलिए अपनी कुतुब के साथ अल्लाह ने उनको नवाजा कि अब तुम ये लोगों को समझाओ, इनको बताओ, इनको एजुकेट करो। तो एजुकेट करने के लिए जो है वो साथ मैसेंजर्स का होना ज़रूरी था। और अब आप ये अगली बात ये देखें कि अगर उसके नतीजे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर उस एजुकेशन के नतीजे में तब्दीली नहीं आ रही, तो आप मुझे बताएं कि उस इंफॉर्मेशन का, उस किताब का, उस मैसेंजर का आने का कोई मकसद रहा? ठीक है। सो लिहाजा इनफरादी मसला नहीं है, मतलब ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको इतना समझाना है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा जो कह रहे हैं कि एक उसका इम्पेक्ट जो है सीखने के हवाले से वो हमें नज़र आता है। लेकिन अगर टेलीविज़न पे आप देखें तो हमें क्या एजुकेट किया जा रहा है, हमें रफ्ता रफ्ता क्या सिखाया जा रहा है, हमें रफ्ता रफ्ता क्या समझाया जा रहा है, ठीक है। वो सिखाना और वो समझाना, अब आप देखें ड्यू टू इस मीडिया कि रफ्ता रफ्ता हमारे कपड़ों सरों से कपड़े भी सिरक रहे हैं, रफ्ता रफ्ता हमारे जो हैं वो कपड़े सुकड़ भी रहे हैं, रफ्ता रफ्ता हमारी ज़ुबानें जो हैं वो उनसे मिठास भी ख़त्म हो रही है और बर्दाश्त भी ख़त्म हो रही है। तो ये क्या है? फिर हमने इतनी डिग्रियां और इतने सारे मामलात, तो फिर बेटा ये एजुकेशन नहीं है। हाँ, एक सर्टिफिकेट है आपके पास, एक डिग्री होल्डर हैं आप। तो ये जो इसका पोटेंशियल है टेलीविज़न का, इस हवाले से वो पॉजिटिव साइड पे कम काम कर रहा है और जो नेगेटिव साइड है उस पे ज़्यादा काम कर रहा है। अब ये आप वजह पूछेंगे कि जी ऐसा क्यों होता है? तो ये बेटा एक सिंपल सी बात है कि इंसान बाय डिफ़ॉल्ट जो बना है वो ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से माइल होता है, ठीक है? तो लिहाजा चूँकि ये बिज़नेस है और बिज़नेस उसी तरफ, जिस तरफ लोग ज़्यादा माइल होंगे पैसा आपको वहीं से आएगा ना, ठीक है। मुझे बताएं ना एक बात, एक एक लम्हे के लिए तरह आप सोचें कि एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक वो ईंटें उठा उठा के दूसरी मंजिल पे, पहली मंजिल पे वो फेंक रहा है, या वो जो है वो मज़दूर के तौर पे कोई भी जो भारी काम है वो फैक्ट्री में या अदरवाइज़ वो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसे कहें कि किसी एसी वाली मस्जिद में या पंखे के तले जाके कोई 10 मिनट नमाज के लिए पढ़ लो, तो शायद उसके पास टाइम ना हो, या उसका ज़मीर ना माने, या उसका दिल ना करे इस बात के लिए। तो वो कोई भी आप काम बेटा पॉजिटिव देख लें, वो करना ज़रा मुश्किल है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उस दूसरी की तरफ अगर सारे टीवी ये दिखाना शुरू कर दें पॉजिटिव चीज़ें, तो शायद उनका बिज़नेस ना चले। लेकिन हाँ, टू सम एक्सटेंट उनको सोसाइटी के लिए ये काम करना चाहिए। सो लिहाजा जो इम्पेक्ट होते हैं वो बेटा एजुकेशन पे, ये मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल बात इस पे कर ली है क्योंकि आप सारे माशाल्लाह सीनियर लोग हैं। हमारा इस हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ कि हम हर बंदे को पढ़ा लिखा एजुकेटेड बोलते हैं। तो बोलने की हद तक तो ठीक है, लेकिन बेटा मकसद नहीं है उसका। उसके बाद जी जो सोशल डेवलपमेंट है सोसाइटी के अंदर, ये इसके इम्पेक्ट डेफिनेटली उस पे आते हैं। इकोनॉमिक्स पे हमारे आते हैं,
और कल्चर पे ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, सोशल एंड कल्चर पे, कि किस तरह से हमारा कल्चर। अब मैं फिर वही बात करूँगा प्रैक्टिकल लाइफ से बेटा, किताबों से बातें नहीं। आप अपने अम्मी से पूछिएगा, दादी से ज़रूर पूछिएगा, दादा से पूछिएगा अगर वो हयात हों अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी शादी कैसे हुई थी और कितने दिन हुई थी। और आज आप अपनी बेटी से या अपनी बहन से या अपनी एज फेलो से पूछिएगा या देखिएगा कि उनकी शादी कितने दिनों में होती है। तो ये जो कल्चर के अंदर तब्दीलियां हैं, ठीक है, मतलब ना उनका कोई दीन से तल्लक़ है, ना उनका कोई अखलाकियात से तल्लक़ है, ना उनका कोई हमारी रवायात से तल्लक़ है। ये हमने सारा कुछ अडॉप्ट किया है इसी तरह से। अब ये कोई पता नहीं, मुझे कुछ दिन पहले एक बच्चा बता रहा था कि कोई शावर होता है दुल्हन का, तो मैं हैरान हो गया इस पे। मैं नाउज़ुबिल्लाह मेरे ज़हन में आया, मैं कहा ये अब दुल्हन को नहाने के लिए भी इस पे फंक्शन करेंगे। तो बाद में बच्चों ने मुझे बताया, हाँ एग्जैक्टली नदीम ख़ान साहब बहुत शुक्रिया, ब्राइडल शावर मायू नहीं, ये डिफरेंट है। मेरा ख़्याल है कि ये दोनों डिफरेंट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मायूं और ब्राइडल शावर दोनों डिफरेंट हैं, मतलब फंक्शन का एक दिन बढ़ाया गया है। यार मैं मेरी समझ से बाहर है ये चीज़ें। ये तो आप अपने दादा दादी से, नाना, क्या उनकी शादी नहीं हुई? क्या वो अच्छी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार? लेकिन अब आप देखें, ठीक है, तो इस वक्त उसके इम्पेक्ट जो हैं, ये बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये जो तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी सोशल एंड कल्चर इम्पेक्ट जो हैं इसके, ये इस पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो अक्सर मैं कहता होता हूँ कि अगर आपने ये तब्दीली देखनी हो तो वो जो अपने ड्रेसिंग टेबल देख लें, अपने वाशरूम्स देख लें, और अपने दादे दादी का कोई पुराना घर जाके देख लें, वहाँ पे कोई इस तरह की नाम की वाशरूम्स में चीज़ होती ही नहीं थी, लेकिन आज उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सो इसी तरह से जो इसके रिलीजियस और स्पिरिचुअल इम्पेक्ट हैं, वो भी इस पे आते हैं। अ, तो अब आप ओवरऑल देख लें कि अभी रमज़ान आएगा ना, तो मज़हब को बेस बना के आपको कोई बंदा ये नहीं बताएगा, या कोई किसी आप मुझे बताएं यार, सॉरी नाउज़ुबिल्लाह, कुछ अर्सा पहले तक तो मैंने देखा कि वो एक ख़तून थी, अदाकारा थी, कोई बड़ी बोल्ड सी किस्म की ना, पता नहीं उसका क्या ना, उसको एक टीवी चैनल ने एंकर बना दिया रमज़ान में। नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और इसी तरह से तमाम ये जो लगड़ बगड़ से एंकर आपको नज़र आएंगे, ये आप जनाब वास्कटें पहन के और पता नहीं क्या क्या करके, तो पूरे रमज़ान के अंदर ये मज़हब के नाम पे सेल करेंगे, कमाई करेंगे। यार खुदा दा ना जे अल्लाह के बंदो, कहाँ पे ये सब कुछ था? ठीक है, तो मकसद ये एक बात कहने का कि जो एक्चुअल चीज़ थी वो देन इसके इसके बेटा एक एक पे एक एक इम्पैक्ट पे। यस एग्जैक्टली नदीम खान, यार बड़ी इन्फॉर्मेशन है आपकी इस हवाले से, बीना मलक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, थैंक यू। तो बात इस पे एक एक पे बड़ी लंबी चौड़ी की जा सकती है, लेकिन जब मकसद सिर्फ आप लोगों को ये इस काबिल बनाना है कि एक तो आप पेपर अटैम्प्ट कर सकें, और दूसरा थोड़े से जो अभी तक मिसकंसेप्शंस आपके जहनों में हैं वो दूर हो सकें। इसके अलावा जी इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं और हेल्थ और लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं, जिनको और भी हो हैं डेफिनेटली, लेकिन हम इनको मेन मेन जिनको देख सकते हैं, जिन पे टेलीविजन्स के जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। अब ये आप ख़ुद मुय्यर कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट्स किस हद तक पॉजिटिव हैं और किस हद तक नेगेटिव हैं, वो इम्पैक्ट्स किस हद तक हमारी सोसाइटी के लिए काबिल कबूल हैं और किस हद तक काबिल कबूल नहीं हैं, और उनको काबिल कबूल कैसे बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है। नेक्स्ट जी कल्चर इम्पैक्ट पे अब हम ज़रा थोड़ी सी बात करके आगे चलते हैं। तो अल्लाह अकबर कबीरा जी, ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर टीवी का ये बहुत बड़ा काम है। ओवरऑल वैसे मीडिया भी, टोटल मीडिया भी इस पे इस ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर के लिए काम करता है, लेकिन इसमें कोई शक, जैसे आप देखिए, मुझे पता नहीं यार, चूँकि आपका लेवल क्या है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ जाए। अगर मुस्तनसिफ सर ताड़न के आपने सफ़रनामे पढ़े हों, तो वो जब बात कर रहा होता है किसी सफ़र में या किसी नावल में, तो हमें एक तस्वीर सी खींची चली आ रही होती है
कि और हम उस शहर का, उस इलाके का एक कल्चर जो है वो हमें हमारे अंदर जो है वो उसको हम हमारे साथ शामिल हो रहा होता है कि वहाँ पे कल्चर इस तरह का था। तो डेफ़िनेटली मीडिया है ना, किताबें, उन्होंने आपको कल्चर ट्रांसफ़र किया। इसी तरह से जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको कल्चर ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से टेलीविज़न के अंदर अब मुझे ये समझ मेरी बात में नहीं आती कि सुबह को जो मॉर्निंग शोज़ में एक ख़तून को मेकअप शेकअप करके बिठा देते हैं। ये मैं जो बातें भी कर रहा हूँ ये आज से 2-3 साल पहले की कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मैंने टेलीविज़न बिल्कुल नहीं देखा। और फिर उसके बाद एक बड़ा-सा उसको उसके हाथ में मुंदरी और कानों में बड़े-बड़े से बाले और पता नहीं क्या। तो मुझे बताएँ कि हमारे घरों में कितने परसेंट ख़वातीन ऐसी हैं जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे-सवेरे ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਹਿਆਂ ਨਾਲ जो है वो बालनियाँ आग बालनी है, किसी ने लकड़ां इकट्ठियाँ करनियाँ ने। तो इस तरह का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है? और वो किन की नुमाइंदगी हो रही है ये जो हमें सुबह दिखाया जाता है मॉर्निंग शो में? मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन-सा कल्चर हमें ट्रांसफ़र किया जा रहा है। स्टिल हम हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी कोई पैसे वाले या मॉड स्क्वाड कोई सूरत-ए-हाल हो, वो सवेरे-सवेरे उठ के इस तरह दे बन के घर च बਹਿੰਦੇ होंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है मॉर्निंग शो में मैं इस तरह से मेरी समझ से। तो इस तरह से ग्लैमरस जो है और जो कल्चर मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, पिछले कुछ अरसे से टेलीविजन्स पे जो ड्रामों में प्रमोट किया जा रहा है, जिस पे आप देखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, शादीशुदा होने के बावजूद आप दूसरे लोगों से आपका तल्लक रखना, कज़न से आपका मेल-जोल और कज़न्स के साथ उसको नामहरम ना समझना और सेक्रेटरी के साथ और बॉस के साथ। और एक वो पिछले दिनों में एक मेरा ख़्याल साल हो गया होगा कम से कम इस बात को। तो मैंने फ़ेसबुक खोला तो उस पे लिखा हुआ था दानिश जो है ना वो मर गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और उस पे एहतजाज में आके पता नहीं कौन सी ये कोई पर्सनैलिटी थी जिसको मैं नहीं जानता था और ये दानिश मर गया है और इस पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। तो जब थोड़ा-सा ट्रोल किया और चीज़ों को देखा तो अंदाज़ा हुआ कि वो कोई एक्टर था, वो मर गया है। फिर बाद में पता चला कि वो बेसिकली मरा नहीं है, वो ड्रामे में मरा है। और नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यकीन करें मतलब मेरा दिल कितना, मैं पिटा खलो के कि ये क्या हो रहा है, हम कौन-सा कल्चर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो इस तरह से उस ड्रामे में भी सुना है कि यही जो है वो सारे मामलात थे जो कि हमारे उसमें नहीं फ़ॉल करते थे हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर। सो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर जो है वो मुख्तलिफ़ कंटेंट के ज़रिए, टीवी ड्रामों के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए और जो कुछ आज इश्तिहारात में ख़ास तौर पे दिखाया जा रहा है कि अब जो है वो चाहे सिर्फ़ ख़वातीन नचदियां होइयां आन तो फिर ही सही लगेगी और बिस्कुट जो है वो कोई ज़र्क-बर्क से लिबास के साथ डांस करती हुई ख़वातीन आएँ तो फिर ही सही लगेंगे। यार व्हाट बुलशिट। और देखिए हम कितने इत्मीनान से सारे लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन हमें उस पे कोई वो नहीं है। जी मेरे पास तुम हो, जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास तुम हो, सही है। और इससे पहले भी कोई एक ड्रामा चला था जिसमें मुझे वो याद है, लड़का काशिफ़ अब्बासी था और उसके घर कोई ख़तून जाके बच्चों समेत रही थी जो कि उसकी बीवी नहीं थी। इस तरह का भी कोई सीन था। एनी हो, तो बात आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ कि अक्खां बंद करके एवें वो क्या गाय भैंसों की तरह, भेड़ों की तरह ज़िंदगी ना गुजारते जाएँ, ज़रा देखें भी कि हो क्या रहा है। जिसको आप बड़े शौक से देख रहे हैं वो असल में आपकी जड़ें काट रहा है। तो इसके बाद जी ग्लोबल कल्चर जो है, मेरे पास इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं सारा रात बोलता रहूँ तो ख़त्म नहीं होना, क्योंकि मेरा ये टॉपिक है। तो बहरहाल बात सिर्फ़ आपको समझाना है। नेक्स्ट है जी ग्लोबल कल्चर। अब ग्लोबल कल्चर क्या है जी कि सारे इक्को जिहा हो जाओ। सारे इक्को ਜਿਹੇ किस तरह हो जाइए? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਂਡੀਆਂ रोटी पका के ਦਿੰਦੀ ਸੀ तंदूरी च, हुण तुसीं पिज़्ज़ा खाओ। यार कसम से कभी आप लोग ना वो 900,000 रुपए का पिज़्ज़ा लेके आओ, उसका ज़रा ऑपरेशन तो करें। उसमें क्या होता है, मैदा लगा होंदा जे थल्ले, उत्ते पता नहीं चिकन भी हलाल लगा होंदा कि किवें दा लगा होंदा। देखा है इंक्लूडिंग यूज़। अच्छा जी, तो अब ये जो ग्लोबल कल्चर क्यों पैदा किया जा रहा है? अगर ये पैदा नहीं होगा तो मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में कैसे चलेगा? अब आप जो है वो जितने ये जो पिज़्ज़ा और फास्ट फूड ये कैसे चलेगी, ठीक है? तो ये ग्लोबल कल्चर बनेगा तो भाई हर जगह पे वो चलेगा ना, कि अब आपने जो है वो तसव्वुर ही नहीं था, ये इस तरह की कोई सूरत ही नहीं थी। यकीन करें कि माँ ने आटा गूँध के बहना और जनाब इंतज़ार करना कि पुत्तर आएगा, भावें रात 11 बजे भी आए, माँ ने रोटी पका के देनी
तो ये इस तरह के होते करो बेगम ही कह देंदी है कि अज मेरा मूड नहीं होएगा रात को ले आना पक्की पकाई। तो इस पे अब क्या वो जो फैशन ड्रेसिंग सारी चीज़ें जो आपको अब नज़र आ रही हैं वो आप इसको देखें और ये इस पे ज़रा थोड़ा गौर करें पुत्र, ये चीज़ें जा किस तरफ रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली आपको किस तरह से जो है वो कैप्चर किया जा रहा है और किस तरह से कौन सा कल्चर मुतारफ़ कराया जाए। और भाई हमारे कल्चर में तो खड़े होकर खाना वैसे ही मना है, बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। हमारे कल्चर में तो ऐसा सीन ही नहीं है। तो ये कौन सा कल्चर जो है वो लाइफस्टाइल जो कौन सा फैशन जो है वो हमें और ड्रेसिंग के हवाले से और फूड के हवाले से और बाकी चीज़ें जो है वो हमें दिखाई जा रही हैं। ये बहुत पिछले 10 साल पीछे चले जाएं, ये सैलड और ये जनाब बर्गर और ये पिज़्ज़े और ये पैटीज़ और पता नहीं क्या क्या, ये कख भी नहीं सीएगा, ठीक है। सीधे सीधी रोटी होती सी, सालन पक गया, जिन्हें खानी खाओ, जिन्हें नहीं खानी खसमानो खाओ, ठीक है। सो कल्चरल इंपीरियलिज्म, अब ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। इंपीरियलिज्म होता है इम्पोज करना किसी चीज़ को बाय फोर्स भी समटाइम। तो अब ये कल्चरल इंपीरियलिज्म हम पे ये चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं। हमेशा जो ताकतवर कौमें होती हैं वो डोमिनेट करती हैं और हम बिला धड़क कबूल किए जा रहे हैं। हमें इस चीज़ और कल्चरल पीरियड के लिए इंपीरियलिज्म के लिए सबसे बड़ा टूल पुत्री कौन सा है? मीडिया। और मीडिया में जो सबसे अहम टूल है वो टेलीविज़न है, फिल्म भी है नो डाउट, लेकिन टीवी जो है उसमें सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है जी ग्लैमर। तो इस पे बात हम कर चुके हुए हैं कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है और उसी चक्कर में ग्लैमर के चक्कर में हम लोग तहस नहस फेर रहे हैं, ठीक है, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए और मुझे ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसा। आप लोग यकीन करेंगे नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई मुबालगा रही नहीं है कि मैं अभी भी इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे ख़ानदान में वाहिद पीएचडी हूँ। मेरी बरादरी में खोखर बरादरी है, लोग पढ़ते पुढ़ते नहीं हैं ज़्यादा, ना ही इस चीज़ को भी पसंद करते हैं। और अल्लाह का एहसान है पूरी हिस्ट्री में तारीख में अपने ख़ानदान की पहला बंदा हूँ जो किसी कमीशन के थ्रू एक सीट थी जिस पे मैं अकेला सेलेक्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 18 में। और अल्लाह के बड़ा बड़ा एहसान है मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद डू यू बिलीव कि मैं घर जाके पुरानी सी धोती पहनता हूँ और कसया जा कुर्ता पाना और उसी तरह से मैं मस्जिद भी जाता हूँ और बाकी मामलात भी करता हूँ, चप्पल सी जूते पहनता हूँ। मुझे कभी इस बात का वो नहीं हुआ कि जो है वो मुझे कोई शर्मिंदगी का एहसास, ना इस तरह का कोई मामला। लेकिन अदरवाइज़ अब मेरे बच्चे हैं तो वो बाहर निकलने से पहले अपने आप को वो 4 दफ़ा देखते हैं और नहीं यार जुत्ती केड़ी पाई हुआ है, कपड़े केड़े पाए नहीं ये। तो ये जो देख देख के टीवी ने और मीडिया ने ये जो ग्लैमरिज्म और इसी की वजह से फसाद की जा रहा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इमेज ऑफ लीडरशिप, एग्जैजरेशन, हमें बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाया जाता है और टेलीविज़न पे जो इमेज बिल्डिंग की जाती है वो दोनों सूरतों में उसके जो इम्पैक्ट हैं वो हमारे सामने आते हैं। टीवी चाहे किसी को हीरो बना दे, टीवी चाहे किसी को ज़ीरो बना दे और एग्जैजरेशन ज़ाहिर उसमें की जाती है, मुबालगा रही प्रोपेगेंडा वो होता है। रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, आपके सारे टीवी रौला पाई जा रहे होंगे जमहूरीत जमहूरीत जमहूरीत, मुल्क के वसी तर मफाद में, जमहूरीत के वसी तर मफाद में। आप 30 लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आप ज़रा मुझे प्लीज़ बताइएगा ये जमहूरीत क्या होती है और ये किस बला का नाम है और किस किस चीज़ के साथ खाई जाती है और इस जमहूरीत ने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया है। तो मैं थोड़ा सा इस हवाले से एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, शायद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जमहूरीत ये है कि हम घर के 10 अफराद हैं और 6 लोग जो फैसला कर लेंगे बाकी उसको मानेंगे। अब अगर आपके घर के 10 अफराद में से एक दादाजी हैं, एक अब्बा जी हैं, एक अम्मा जी हैं, 3 ये हो गए और 7 आप बहन भाई हैं,
जिसमें एक मुख्तलिफ उम्रों के लोग हैं, लेकिन सारे 20-25 से कम कम हैं। अब शादी का कोई फ़ैसला करना है, घर बनाने का फ़ैसला करना है, कोई भी घर पे छोटा मोटा डिसीजन जो फैमिली के अहम है वो करना है। अब जो सबसे छोटी, जो 5वीं जमात में पढ़ती है, उससे पूछेंगे, जो 7th में जाता है उससे पूछेंगे, जो 9th में है उससे पूछेंगे, या दादाजी फैसला करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा किसका फैसला ठीक होगा? दादाजी का, जो कुछ 70-80 के पेटे में होंगे। अब जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है पागल हो, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो, नौज़ुबिल्लाह वो नबीना हो, वो गूंगा हो, वो PhD डॉक्टर हो, वो स्कूल के पीछे से ना गुज़रा हो, उसने अल्फ़ बे भी ना पढ़ी हो, और वो 18 साल की उम्र का हो या वो 80 साल की उम्र का हो, उस सब का वोट एक है। अब मुझे बताएं कि अगर एक घर जो है वो अक्सरियत के कहने पे, और वो अक्सरियत जो 18-20 साल से छोटी है, नहीं चल सकता, एक यूनिट नहीं चल सकता, एक गांव नहीं चल सकता, एक पिंड के फैसले सारे नौजवान करन, इज इट पॉसिबल? मुझे बताएं एक मुल्क कैसे चल सकता? भाई अगर आप 80 साल के बाबे का, PhD होल्डर का, प्रोफेसर का, पढ़े लिखे का, उसके 10 वोट रखें, और 20 साल वाले का 1 वोट रखें, ठीक है, उसको हक दे दें आप, तो फिर तो मज़ा आया ना कि यार जो समझदार लोग थे उनकी वैल्यू ज़्यादा है, फैसला साजी में वो बेहतर समझते हैं। अब फैसला साजी में 10वीं जमात का बच्चा भी वहीं खड़ा है, और फैसला साजी में जिसकी सारी उम्र गुजर गई है, कुरान और हदीस में मुहद्दस है, वो भी वहीं खड़ा है, कोई आलम है, कोई स्कॉलर है, कोई पादरी है, वो भी वहीं पे खड़ा है, और जो एक आम ले मैन है वो भी वहीं पे खड़ा है। तो फिर फैसला किधर को जाएगा? लिहाजा बस आप लोगों को ज़रा समझाना था कि ये जो जमहूरियत का डंडोरा पीटा जाता है ये एक्चुअली क्या है। और खैर फिर यार तुसी मेरे ते फतवा ला दोगे। एनी हो, पोलिटिकल अवेयरनेस, अब सियासी शऊर जो है वो जिस तरह का टेलीविज़न देख रहा है ये आपके सामने ही है, जो सियासी शऊर हमें दिया जा रहा है। पावरफुल टूल फॉर इलेक्शन कैंपेन, कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, कि इलेक्शन कैंपेन के लिए टेलीविज़न जो है वो एक पावरफुल टूल के तौर पे यूज़ होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बड़ा करम है अल्लाह के साथ। बस क्लास ले रहे हैं, ओपन यूनिवर्सिटी वाली वर्कशॉप चल रही है। हुक्म हुक्म करो, हुक्म करो। अच्छा, हाँ, हाँ। जेड़ा सरकारी है, सराय आलमगीर वाला? हाँ उत्ते, हाँ जी उत्ते जनाब रोटी पानी भी देंगे, रैश भी देंगे, मज़े ने, कोई इशू नहीं, बेहतरीन है। ओ बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। हाँ नहीं नहीं उत्ते लवाओ जनाब, बिल्कुल लवाओ, बिल्कुल लवाओ, ठीक है जी। हाँ ओ भाई बड़ा दूर है लाहौर तो। बस नौकरी से नहीं आ रहा, नौकरी से, ठीक है। चलो खुश रहो भाईजान। जी जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ओके। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार, इन्हों ख़त्म कर लीए, गल लम्मी होती जा रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जनाब, कवरेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शल।
अब आप देख लें कि अगर इश्तिहारात को हम इससे निकाल दें, कमर्शियल्स को निकाल दें, तो फिर बाकी हमारे पास क्या बचता है, और जो उनका इम्पेक्ट है वो क्या है, अ, और किस तरह से वो जो है वो सोसाइटी के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। डेफिनेटली उनको तो टेलीविज़न्स जो हैं उनके लिए तो वो एक लाइफलाइन है, उनको तो चाहिए ये सब कुछ। लेकिन बहरहाल जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो एडवर्टीज़मेंट्स की सूरत में और कमर्शियल्स की सूरत में वो भी हमें नज़र आते हैं। सोशल इम्पैक्ट की हम बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके जो हैं वो लिटरेसी है, अवेयरनेस है, लोगों को शऊर आ रहा है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि फ़ौरी तौर पे लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो रिड्यूसिंग सोशल कॉन्टैक्ट्स। अब ये टेलीविज़न ने तो जो किए थे रिड्यूस, अब इससे तो बहुत बात आगे चली गई है कि अब घर में अगर 2 4 5 अफराद हैं और सबका वाईफाई चल रहा है और सबका अपना अपना फ़ोन है, तो अगर वो भुल के किते इकट्ठे घर बह ही गए ने ना, तो फिर एक दूजे नाल नहीं वो फ़ोन ना लगे होंगे, तो ये सोशल कॉन्टैक्ट अब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब हमें लोगों की ज़रूरतें नहीं रहीं। वो वक्त गुजर गया जब एक गांव के लोग पहले एक की गंदम काटते थे, फिर दूसरे की, ईवन के शादियों पे सारे पिंड तो मंजियां इकट्ठियां करना, बिस्तरे इकट्ठे करना। हुण तो भाई नाल दा मंगन आ जांदे, चल दफा हो अपनी लैके आ चीज़। हर बंदा अपने, बल्कि एक घर के अंदर जो है वो अपना बेड, ये मेरा बेड है, ये मेरा कलम है, ये मेरी किताब, ये मेरा कमरा है, ये रौला चल रहा है। अब तो अपना अपने घर के अंदर जो है वो सोशल प्राइवेसी। ठीक है, कोई किसी के फ़ोन को हाथ ना लगाए, कोई जनाब उसका पासवर्ड लगा हुआ है लाइक दिस। मैनू वैसे अज तक ये गल समझ नहीं आई कि प्राइवेसी की होंगी है, और ये जो पासवर्ड घरों के अंदर जिस खास तौर पे बच्चों ने जो पासवर्ड लगाए हुए हैं, उल्लू दे पट्ठे हो सी मर गया तुहाडे वास्ते कमा कमा के, तुहानू खुआ खुआ के, ਵੱਡਿਆਂ करके, तुहानू पढ़ा के, तुसीं साडे ते ही प्राइवेसी लाई है कि जनाब जी किते अब्बा ना वेख लवे फड़ के जो पासवर्ड। वर्ल्ड बुलशिट यार, अब्बा वो ना वेख लवे जो वहाना नहीं चाहता। ठीक है, सो एनी हो, तो ये सोशल इम्पैक्ट है। और वेस्टेज ऑफ टाइम है। जो लोग पिछले 10 15 साल से, 2 साल से, 4 साल से टीवी देख रहे हैं या टॉक शोज़ देख रहे हैं या किसी भी तरह से, वो ज़रा आउटपुट निकाल लें, या इसी तरह से अब आप सोशल मीडिया के आउटपुट निकाल लें कि आपको उससे कितना मिला है। हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली आप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, उससे हेल्थ इश्यूज़ और क्राइम, बल्कि जो इनेक्टेड ड्रामाज पिछले कुछ 2 साल पहले तक तो ये मौजूद थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि उसको बाकायदा स्टोरी बना के दिखाई जाती थी कि वो किस तरह से उसने चोरी की और किस तरह से उसने कत्ल किया, और किस तो वो क्या आप कर रहे थे, लोगों को क्या सिखा रहे थे। सो लिहाजा ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों जो है सोसाइटी पे इसके हमारे मौजूद हैं। अब अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली बेटा क्रेडिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि देखने पे हम यकीन रखते हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग। जो चीज़ हम अपने आँखों से देख लेते हैं उस पे हमें ज़्यादा बेहतर यकीन होता है। और शोइंग एक्चुअल विजुअल्स, डेफिनेटली जो चीज़ हमारे सामने है, जब आप कैमरा है वो आपको वही दिखाएगा जो एक्चुअल है, और हम उसकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लिखी हुई बात झूठ भी हो सकती है, पिक्चर में कोई फ़ोटोशॉप भी हो सकता है, कोई और भी सीन हो सकता है, लेकिन जब आप लाइव या रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें चांसेस कम होते हैं इस चीज़ के, लिहाजा क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रोपोगंडा टूल, प्रोपोगंडा बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, दोनों सूरतों में हो सकते हैं। इंटरनेशनली जब इंडिया हमारे खिलाफ कोई बात करता है, तो हम जब उसको जो है वो एंटी उसको करते हैं और निगेट करते हैं, तो उस प्रोपोगंडे का हम जो है वो उनके लिए मनफी होता है, हमारे लिए वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह जब वो करते हैं तो वो हमारे लिए मनफी होता है, उनके लिए पॉजिटिव होता है। समटाइम हमें प्रोपोगेट की ज़रूरत भी होती है, तो टेलीविज़न एक बेहतरीन टूल है प्रोपोगेशन के लिए। और इसके बाद पब्लिक टेलीविज़न चैनल्स और प्राइवेट टीवी चैनल्स की जो क्रेडिबिलिटी है, ज़ाहिर है कि ये माउथ पीस ऑफ पीटीवी जिसे हम कहते हैं, वो एज ए माउथ पीस ऑफ गवर्नमेंट बात करता है, और प्राइवेट टीवी चैनल जो हैं वो एज ए माउथ पीस ऑफ मनी जो उनको पे करता है, वो उनकी बात है। मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन होता है ऐसे ही है। एज ए मीडियम
इमेंस मोटिवेटिव कैपेसिटी फॉर चेंज इन द सोसाइटी। ज़ाहिर है कि मीडियम के तौर पे भी अगर हम देखें तो इसके अंदर सोसाइटी को मोटिवेट करने की ज़्यादा बेहतर सलाहियत मौजूद है। विजुअल भी है, बात सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ऑडियो विजुअल कैपेसिटी होने की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है। न्यू टेक्नोलॉजी अब आपको जो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वेब टीवी की सूरत में अब आप जाके बाकायदा टीवी ना भी ऑन करके बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, तो आप अपने सेल पे भी उसकी नशरियात जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरह से जो मैसेज तक इसकी रीच है ज़्यादा लोगों तक, वो बेटा डेफिनेटली दूसरे जो ज़राए हैं उनसे ज़्यादा है। और इसके बाद अगर हम बात करें, कॉस्ट थोड़ी सी अभी हाई है पाकिस्तान के हवाले से, ख़ास तौर पे टीवी आता भी महंगा है। और उसके बाद अगर आप उसको वेब भी यूज़ करें तो उसके लिए हमारे यहाँ जो है वो उसके चार्जेस ज़्यादा हैं इंटरनेट के हवाले से। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पेश आती है, इसको ज़रा ऑन करेंगे चलेगा तो फिर हम टाइम भी चाहिए स्पेसिफ़िक, उस पे आप बैठेंगे जाके तो वो टाइम पे आप जो है उसका वो ड्रामा फिल्म टीवी जो भी है वो आप देख सकेंगे जी। अल्लाह अकबर कबीरा। लो जी, ऐसे ही ਤੁਹਾਡਾ टीवी ਤੇ पोटेंशियल ਤੇ इंपैक्ट